दोस्तों आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ बता दूँ, यहाँ पर आने के लिए लोग डरते हैं। इस जगह पर आने के लिए 100 बार सोचते हैं। आज मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं रामगढ़ स्थित महिला थाना के जस्ट बाहर में खड़ा हूँ और एक ऐसी घटना आप लोगों के बीच में मैं बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसे ही समाज की बुराइयाँ बोल सकते हैं आप, वही घटनाक्रम के बारे में आज यहाँ पर आए थे जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य पांडव कुमार महतो जी। किस प्रकार से समाज में अंधविश्वास आज भी फैला हुआ है, आज उसी घटना के बारे में जानते हैं और इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या कुछ घटना है दादा? देखिए, ये घटना अगर कहा जाए तो एक महिला का प्रताड़ना से संबंधित है। जी जी। और काफ़ी दुखद बात होता है कि एक पति पत्नी के बीच में जो विवाद होता है और वो विवाद जब थाना आ जाता है, ये बहुत दुखद बात है। जैसे एक होता है कि एक महिला को, जैसे एक छोटा सा बात अगर कहा जाए कि अगर आपकी 2 लड़की है और आपके लड़के नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए अपना घर से मारपीट करना, घर से निकाल देना, इस तरीके से परिस्थिति आया था। लेकिन उस परिस्थिति से हम लोग निपट चुके हैं और इस मामला को हम लोगों ने समाधान कर दिया है। अब दोनों पक्ष को राजी खुशी से फिर साथ में बढ़िया से अपना जीवन में जिंदगी आगे बढ़ाएंगे, इसी विषय पर बात हुआ। यानी कि महिला का जो शादी हुआ था उसके बाद उसके 2 बेटियां हुई। 2 बेटियां हैं। यानी लड़का उसके नहीं हो रहा है। नहीं तो उसका ससुराल वालों का क्या कहना है? उन लोग का कहना यही है कि आपका लड़का नहीं हो रहा है, आपका लड़का नहीं है, इसलिए आपको नहीं रखेंगे, हम लोग दूसरा शादी करेंगे बेटा का। पति भी यही बोलता है, इसी चलते ये मामला यहाँ तक पहुँचा था। तो देख सकते हैं समाज में आज भी किस प्रकार की बुराइयां हैं, अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं। कहा जा सकता है कि अभी 5G जनरेशन चल रहा है इस इंडिया में और आज भी गांव में जो है 2G वाला ज़िंदगी जी रहे हैं और आज भी इस प्रकार का अंधविश्वास जो है समाज में पूरा फैला हुआ है। तो आप लोग थाना आए थे उस मामला को लेकर कि यदि वो पीड़ित परिवार को अगर नहीं रखता है, पीड़ित पत्नी को जो नहीं रखता है उसका घर वाला, तो आप लोग केस करने उड़ने के लिए कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक प्रशासन जो है हमारे देश में, जो भी जैसे परिवार हो या फिर आदमी हो, जब वो दिशाहीन हो जाता है तो उसको एक दिशा देने के लिए एक हमारा थाना है, प्रशासन है, कानून है, तो कानून का सहारा तो है लेंगे। दादा आपका क्या राय रहेगा कि उस महिला को यदि लड़का नहीं हो रहा है, सिर्फ लड़कियां हो रही है, इसमें गलती किसके तरफ से? इस पर आपका क्या विचार? देखिए, लड़का नहीं हो रहा है, अगर हम साफ शब्दों में यही कहना चाहेंगे, अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं जो भी मनुष्य है, और इनका ही नहीं, जो भी व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को इस तरीके से प्रताड़ना दे रहा है और अगर ये कह रहा है कि आपका लड़का नहीं हो रहा है, फिर उनके सास ससुर इस तरीके से प्रताड़ना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोग मनुष्य होकर के भी जानवर हैं। क्योंकि एक समाज में, एक हमारे समाज में जो ये रूढ़िवादी, ये जो बहुत ही छोटी, क्या बोलिएगा, एक टाल मटोल वाला सिस्टम को लोग बना के रखा है, जो गंदा नीति जिनको हम बोलेंगे, जिनके चलते कई परिवार टूट रहे हैं, कई परिवार बिछड़ गए हैं, कितनी महिलाओं का जान चला गया, कितनी महिलाओं को मर्डर कर दिया गया। लेकिन इस जो छोटी सोच है, इससे उभरने के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि समाज में ऐसा नहीं है। और जो जिनका भी, जिस महिला का पति ये ऐसा कहता है, फिर उनके सास ननद जो भी कहते हैं, तो लड़की और लड़का होने में अगर सच्ची घटना का अगर हम ये बयां करें तो लड़का लड़की होने में पुरुष का इसमें सारा कुछ हाथ रहता है। क्योंकि पुरुष के अंदर में शुक्राणु होते हैं और वो X और Y होते हैं, और महिला के अंदर में जो है केवल Y होते हैं। इसलिए वो पुरुष का शुक्राणु अगर उसके अंदर में जाता है तो फिर तो ही उसका जो होता है लड़का होता है, और अगर महिला का शुक्राणु उसमें जाता है तो वो लड़की होता है। इसलिए ये शुक्राणु पर डिपेंड करता है, इसमें कोई समाज का ये नहीं है, कोई महिला का दोष नहीं रहता है, कोई पुरुष का दोष नहीं रहता है। ये एक प्रजनन की बात है, ये एक XY जो होता है ये पुरुष के पास होता है। अगर किन्हीं का भी अगर लड़की हो रहा है या फिर लड़का नहीं हो रहा है तो पुरुष का गलती है, लड़की का कोई गलती नहीं। दादा इस प्रकार के समाज में आज भी अंधविश्वास है, इस प्रकार की अवधारणा में लोग जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिला का गलती है, तो इस पर आपका क्या संदेश रहेगा पूरे समाज? नहीं, देखिए, हम समाज को ये कहना चाहेंगे कि वो महिला लक्ष्मी होती है, इस दुनिया की सृष्टिकारी होती है। ये महिला जो है इस दुनिया को सृष्टि करने वाली होती है, इसलिए ऐसा कह करके महिला को प्रताड़ित ना किया जाए। महिला इस दुनिया को पैदा करने वाली में से है, महिला हमारी माँ है, महिला हमारी बहन है, महिला हमारी चाची है, सब कुछ है। महिला ये दुनिया का, हम तो कहें, महिला का बहुत रूप में उसका क्रियाकलाप इस संसार को देती है। वो कभी माँ के रूप में रहती है, कभी बहन के रूप में रहती है, कभी बेटी के रूप में रहती है, कभी पत्नी के रूप में रहती है। इसलिए महिला को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए।
समाज जो भी ऐसा सोच रहा है, हम उस समाज को ये कहना चाहेंगे कि आप सोचिए, अच्छे से सोचिए, अपना बड़ा दिल दिखाइए। माँ तो माँ होती है। अगर हम माँ से पैदा हुए उस समय हमको ये भेद नहीं लगा कि मेरी माँ भी तो एक महिला थी, मेरी माँ भी तो किसी की बेटी थी। लेकिन जब मेरा अगर लड़का नहीं हो रहा है या फिर मेरी वाइफ से अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो हम अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये नहीं होना चाहिए। ये समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। कोई भी पुरुष को ऐसा कभी सोच नहीं रखना चाहिए। यही सोच के चलते तो हमारा समाज बर्बाद। जितना पुरुष का हक होता है इस धरती में जीने का, उतना तो महिला का भी है। बेटी के बिना तो दुनिया अधूरा है यार। इसलिए हर एक व्यक्ति को मेरा यह संदेश रहेगा कि जिस भी पुरुष से या जिस भी महिला से अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो उस महिला को प्रताड़ित ना करके उनको मान सम्मान के साथ उसको घर में रखना चाहिए। महिला लक्ष्मी का रूप होता है। इसलिए ये सब जिनमें भी ऐसा सोच और विचार है उनका गलत सोच विचार है। दादा, यह पूरी जो घटना है वो किस क्षेत्र की है? ये पूरी घटना जो है आपका पेटरवार क्षेत्र का है और हम चाहेंगे कि उनका भी मान सम्मान गरिमा बना रहे, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन ये समाज की बहुत ही बड़ा अभिशाप है, जिनके चलते समाज टूट रहा है। कई महिलाओं को हम तो बोल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम खुलेआम बोल रहे हैं कि इस देश में कई महिलाओं का हत्या कर दिया जाता है, कई महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है। इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं हो रही है और इस बेटी के चलते ये समाज को गंदा कर दिया गया है। बेटी जन्म होने से पहले ही उसको पेट में मार दिया जाता है। ये बहुत बड़ा कलंक है। हम जहाँ से पैदा हुए हम उसी को मार रहे हैं, जहाँ से पैदा हुए उसी को हम गाली दे रहे हैं, जहाँ से पैदा हुए उसी को हम प्रताड़ित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घोर कलिजुग है भैया। ये घोर कलिजुग है जिसका परिणाम जो है कोई बेटी को मार देता है, कोई बहन को मार देता है, कोई माँ को मार दे रहा है, कोई पत्नी को मार दे रहा है। इसलिए बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है। जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से ये देख रहे हैं, हम सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि महिला जो होती है, बेटी जो होती है, लक्ष्मी का रूप होती है और बेटी नहीं है तो ये दुनिया अंधेरा है। बेटी के बिना ये दुनिया अधूरा है, ये सृष्टि चल नहीं पाएगी। इसलिए बेटी को मान सम्मान इज्जत के साथ रखना चाहिए। बस यही कहना। तो आपको यह घटना जानकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और घटना कितनी सच्चाई है, क्या होना चाहिए हकीकत, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।